जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। अब आपने एक और सवाल पूछा है, सेवा। सवाल बड़े अच्छे से पूछते हैं आप, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी कष्ट हों, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सेवा। मेरा मानना ये है, मेरा क्या है, मेरा तो शरीर भी नहीं है, हमारा मानना ये है कि अपने को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग किसी अन्य को प्रसन्न करने का प्रयास है। बात समझ में आई? अपने को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग किसी अन्य को प्रसन्न करने का प्रयास है। सेवा के बारे में बता रहा हूँ। जब आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए नहीं, जब आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। जो सेवा करना जानता है वही शासन करना जानता है। जो सेवा करना जानता है वही शासन करना जानता है। और शासन इस समय कौन कर रहा है? वो कर रहा है जो सेवा ही करता है, जिसे लोग दिन भर गालियां देते रहते हैं, दिन भर गालियां देते हैं। कौन है वो? वो हैं हमारे देश के एक महामानव आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मेरे अंतिम गुरु हैं वो। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रथम गुरु तो मेरे पिताजी हैं। दूसरे गुरु 1975 में जब मैं दूरदर्शन में आया था लखनऊ में, तो ये भूतनाथ मंदिर में बाबा भूतनाथ रहते थे। उनके ऊपर मैंने एक कार्यक्रम बनाया था, संतवाणी। तो उन्होंने ही उस समय मेरा नाम स्वामी हरीशानंद रखा था। अब लोग मुझे बाबा हरीशानंद जी कहते हैं। वैसे तो मेरा पूरा नाम हरीश कुमार त्रेहन है। और उसके बाद तीसरे गुरु, जब मैं 2001 में लखनऊ दूरदर्शन से ट्रांसफ़र होकर के मथुरा दूरदर्शन गया, तो मैंने वहाँ पर एक संतवाणी कार्यक्रम बनाया, एक अमृतवाणी कार्यक्रम। अगर आप मथुरा गए हों तो वहाँ पर एक प्रेम मंदिर है। वो प्रेम मंदिर श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया था। तो 2001 में वो मथुरा में थे, तो मैंने उनके 2 कार्यक्रम रिकॉर्ड किए थे, संतवाणी और अमृतवाणी। बड़ा सौभाग्य था मेरा कि उनके दर्शन हुए। जब मैं
उनसे साक्षात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो, तुम क्या महाकाली के भक्त हो? तो मैंने कहा कि गुरुदेव, मैं महाकाली का भक्त तो नहीं हूँ, पर उनका नौकर और सेवक जरूर। अब ये बात उनके दिमाग में कहाँ से आई, कैसे तो आई होगी। फिर उन्होंने मुझसे एक और बात कही थी। उन्होंने कहा कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अभी आगे भी तुम्हें संघर्ष करना है। अब तुमने तो कह दिया कि तुम काली जी के, महाकाली जी के नौकर हो, सेवक हो, भक्त नहीं हो। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था जो मैं आज भी कहता हूँ। वो मंत्र है, हर काली श्री कृष्ण काली, श्री राम काली, हरे हरे। हर काली श्री कृष्ण काली, श्री राम काली, हरे हरे। ये मंत्र उन्होंने मुझे दिया था। और मैं 13 में रिटायर होकर आया लखनऊ। तो मैंने पहले से एक मकान बुक कराया था अंचल में, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाया। तो मैं किराए के मकान में था। तो उस दिन मेरे पास 2013 में केजरीवाल साहब का फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा, अरे भाई रहन जी, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। आप एक अच्छे निदेशक भी हैं और निर्देशक भी हैं। आपने कई सीरियल बनाए हैं, आपने कई टेलीफिल्म बनाई है। आपके बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पार्टी में आएँ और आज चुनाव लड़ें। मैं संपूर्ण खर्च आपका उठाऊँगा और आपको, लेकिन मुझे पता था कि उनका क्या होना है। तो मैंने कहा था कि मुझे क्षमा करिए, मुझे राजनीति में नहीं आना है, मुझे जन कल्याण करना है, इसमें लगा हूँ। और 2013 से लेकर 2015 तक मैंने लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों के हवन किए, पूजन किए। महाकाली का स्नान, नवग्रह पूजन और चंडी हवन किया। ये बात नहीं है कि इसमें मुझे धन नहीं मिलता था, धन भी मिलता था, लेकिन उस धन का मैं करता क्या था, ये बड़ा लंबा विषय है, इसके बारे में कोई बात बताऊँ। तो बात चल रही थी सेवा की और बात चल रही थी निर्धार की। तो मेरे तीसरे गुरु, मेरे देश के महामानव आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो मेरे अंतिम गुरु हैं। लोग उन्हें चाहे जितनी गालियां दें, लोग जितनी उनको गालियां देते हैं उतनी ही उनकी शक्ति बढ़ती है। वो गालियां भी उनके लिए प्रसाद बन जाती हैं। ये सत्य है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था सेवा के बारे में। जो सेवा करना जानता है वही शासन करना
चाहता है तो वो शासन कर रहे हैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने देश की 145 करोड़ की आबादी की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी बात, मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और वे धन्य हैं, वे धन्य हैं जिन्हें दूसरों की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। मेरे गुरु बहुत धन्य है, उनको तो हर वक्त दूसरों की सेवा ही करना आता है। अब इसके आगे मैं आपको क्या सेवा की परिभाषा बताऊं? यही है सेवा। सेवा करते रहो, बस सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो। सेवा कैसे करोगे, इसका निर्णय वो आप ही लोगों को लेना है। मैं क्या बता सकता हूँ। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बस परम सत्य। जय माता।